हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शौरभ सिंह ऑफिशियल पर। मैं हूं शौरभ, आप सभी का दोस्त। एंड आप सभी को नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम। जैसे आप सभी जानते हैं कि ऑटोमेशन आज इंडस्ट्री में ऐसा एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है, डोमिनेंट चैप्टर है, जो पूरे इंडस्ट्री को रूल कर रहा है, ऑलमोस्ट रूल कर रहा है। उसके अंदर टाइप ऑफ ऑटोमेशन में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसा एक टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो पूरे इंडस्ट्री को राज करने वाला है आने वाले 2 3 4 साल बाद। वैसे भी वो आज एवरी इंडस्ट्री में है। कहीं भी आप कुछ भी कीजिए उसमें एआई का यूजेज है। लेकिन 5 साल बाद 4 साल बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया ले सकते हैं। तो चलिए, आज जो प्रेजेंटेशन हमने रेडी किया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो हियर वी गो। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अ गेम चेंजर ऑफ इंटरनेट। जैसे मैंने बताया कि आज एवरी इंडस्ट्री में, एवरीवेयर ये अभी रूल कर रहा है। तो कैसे क्या कर रहा है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थोड़ा जानते हैं। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, शॉर्ट में इसको एआई बोलते हैं। इसको समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे समझ सकते हैं। इसका मतलब है इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड आउटकम ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन उसके साथ टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मैरिज, उसका शादी हो जाए उसके बीच में, ह्यूमन ब्रेन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में। तो जो आउटकम निकल के आता है उसका जो कॉम्बिनेशन है वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a game changer option for every business and it is mandatory now for survival। ये जो लाइन मैंने मेंशन किया है ये बिल्कुल सही है। आप भी वैलिडेट कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि आज इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, आगे जाना है, 10 साल बाद कुछ बड़ा सोचने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें टूल के हिसाब से हम लोग जो भी टूल यूज करेंगे उसमें फीचर्स है ऑलरेडी। एआई फीचर्स, एआई ड्रिवन फीचर्स है। तो वो अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो बहुत सारा आउटकम निकल के आ सकता है जो हमारे कंपनी के ग्रोथ के लिए बेनिफिट्स हो सकता है। बहुत ग्रो कर सकता है कि इंडस्ट्री, जैसे नॉट ओनली इन द बिजनेस, आप कुछ भी पर्सनल बेसिस पे कुछ काम करते हैं, आप वीडियो मेकिंग, वीडियो शूट करते हैं, आप सॉन्ग को एडिट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा टूल्स है जिसमें एआई है। आज फोन में भी एआई का एक ऑप्शन है, एआई कैमरा करके। तो वो हर जगह पे है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला ही सकता है। मैंने बोला एफिशिएंसी को एनहांस कर सकता है, कितना एक्यूरेसी के साथ हम लोग एक काम को अंजाम दे सकते हैं, वो एआई हेल्प करता है। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में एआई हेल्प करता है। लाइक सुपर कंप्यूटर्स में हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उसी तरीके से कैलकुलेटर्स हम लोग यूज, मतलब आज भी कर ही रहे हैं। लेकिन उसका भी सब्स्टिट्यूट बहुत कुछ मार्केट में आ चुका है। ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनोवेशन में जो है, इनोवेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनोवेशन हो सकता है। आप किसी मॉडल को, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इसको यूज कर सकते हैं, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए इसको ग्रो कर सकते हैं, नए नए आइडियाज के साथ कुछ कर सकते हैं। तो कुछ भी काम उसको स्मार्ट तरीके से करने के लिए, उसको और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहले क्या था और अभी क्या है, आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो नैरो एआई मतलब वीक एआई, ये क्या है बेसिकली। पहले हम लोग जैसे स्टार्ट किए थे वर्चुअल असिस्टेंट्स, मतलब वो आज भी है, लेकिन पहले पहले हम लोग देखते थे कि गूगल में, आज भी वो फीचर है, गूगल में आप लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख के सर्च कर सकते हैं, उसके बगल में ही रहता है एक ऑडियो का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑडियो स्पीक करने का ऑप्शन है। आप बोलेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको कैप्चर करेगा, उसके बेसिस पे आउटकम निकल के आएगा जो आप चाहते हैं, रिजल्ट। तो वो गूगल असिस्टेंट है। ठीक उसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट में चले जाइए, उसके नीचे कुछ ना कुछ चैटबॉट, कुछ ना कुछ चैट रहता है। इस पे क्लिक करते ही वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहता है हमेशा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी वो मैसेज करके आपके साथ शुरू हो जाता है कि आप क्वेश्चन पूछिए, आप कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको। उस वेबसाइट के जो जो वेबसाइट में आप घुसे उसके बेसिस पे वो आपका आंसर करता है। तो ये सब है वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब कस्टमर सर्विस फिजिकली जाते हैं तो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू।
तो उसी तरीके से वर्चुअली ऐसा चैटबॉट्स है जो हमें हेल्प करता है, गाइड करता है समझने के लिए। फिर इमेज रिकॉग्निशन, दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि फेस रिकॉग्निशन करके बहुत कुछ काम हो सकता है। तो इमेज रिकॉग्निशन लेके मैं आगे कुछ डिटेल टच करूंगा। सो ये नैरो एआई जो पहले पहले वो जस्ट आया, उसको उसके बेसिस पे काम हुआ, डिटेल उतना कुछ नहीं है, स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक काम के लिए वो सिलेक्टेड है। ये नैरो एआई, वीक एआई, इसमें ज्यादा कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एआई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट है। बाकी सब एल्गोरिथम्स सेट करना होता है इसके अंदर। तो ये चल रहा है। उसके बाद थोड़ा अपग्रेड हुआ, आया जनरल एआई, मतलब स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जैसे आज एवरी इंडस्ट्री में हम लोग काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वही काम जो काम का आज किए वो कल करना होगा, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद सेम ही काम करना होता है, पैटर्न सेम ही होता है। लगभग सभी वही टूल्स, वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे इंडस्ट्री में, मेरे कंपनी में। सो लाइक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन को मैनेज करना है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप फिनांस में है तो फिनांस रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर, आप एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करते हैं तो उसका एचआरएम सॉफ्टवेयर, और भी बहुत एनालिसिस करना चाहते तो एनालिटिक सॉफ्टवेयर। तो वो सब तो एक कंपनी में फिक्स कॉमन है। आज मैं इस कंपनी का यूज करता हूँ तो दूसरा कंपनी किसी और इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन वो है, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा फीचर जो ऑटोमेशन में होता है, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके पीछे एआई फीचर्स हम लोग चैट जीपीटी को इंक्लूड कर सकते हैं, उसका आउटकम निकल के बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा लेवल का काम आज हो रहा है, आज के दिन में हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एआई के ऊपर। मतलब जो भी करते हैं हम लोग, फोन का जो फीचर्स, जो बहुत एडवांस फीचर्स है उसमें एआई है। तो आज हमारे जो फ्रेश जो सिस्टम है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, टेक्नोलॉजी टूल यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें जो जो सिस्टम है, जो जो ऑटोमेशन में हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एआई के हिसाब से हो रहा है। तो हम लोग अभी इसको यूज करते हैं, एआई एआई बोलने के बाद जो दिमाग में आता है, जो यूज करते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग आज सोच रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ सर्च किया मोबाइल पे, तो वही एज सजेशन आपके मोबाइल पे अगले ही टाइम आ जाता है, कैसे हो रहा है। तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है, आपको रीड कर रहा है, पैटर्न को रीड कर रहा है, क्या आपको पसंद है क्या नहीं है, तो सब इसमें आता है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सुपर इंटेलिजेंट एआई, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है, रिसर्च हो रहा है आज के दिन में इसको लेकर, आगे जाके और भी काम है, लेकिन फिर भी है, एग्जिस्टेंस है। वो ऐसा है कि आज मैं एज अ साइंटिस्ट सपोज, मैं जो सोचा एक ड्रग डिस्कवरी करना है या फिर कुछ भी इनोवेट करना है, वो मेरा थॉट लिखने के बाद ही 5 साल, मतलब मैं 5 साल बाद जो कर सकता था, आज के दिन में वही वो एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रेडी करके दे देगा एआई। कुछ भी आपका न्यू ड्रग्स का मॉलिक्यूल इन्वेंट करना है तो आप पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो उसके बाद वो आपको एक रिजल्ट लाके देगा, तो आप उसके बेसिस पे सोच सकते हैं। जो आप 10 साल बाद या 5 साल बाद सोचने वाले थे या टाइम लगता आपको, वही आपका काम हो शॉर्ट करके आपको रेडीमेड चीज डिलीवर कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारा काम जो अभी है, मतलब आज के 10 साल बाद होने वाला था, उसको आज ही हम लोग अगर कुछ उसको लेके करना चाहते हैं तो सुपर इंटेलिजेंट एआई उसमें काम करता है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है, ऑटोमेशन में होता है, सब कुछ आपको रेडीमेड लाके देता है। क्या है एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा एक सिस्टम है जो खुद से ही सीखता है। डेटाबेस मतलब इंटरनेट का जो सर्वर है, उसमें जो डेटा है सर्वर्स पे, बहुत डेटा है, तो वो उसको रीड करता है, फिर अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करता है, इम्प्रूव करता है और भी बेहतर होता जा रहा है एआई। तो आज एप्लीकेशन के तौर पे देखेंगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई यूज हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि मेडिकल डायग्नोसिस, यहाँ पर सपोज किसी का एक्सरे किया, किसी का एमआरआई किया, तो किसी मशीन में किया, वो फिजिकल डिवाइस है। अभी उसमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि मैंने बताया आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेम तरीके से फिजिकल डिवाइस के अंदर किसी सॉफ्टवेयर, किसी टेक्नोलॉजी, किसी टूल को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो आउटकम निकल के आया, वो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एज अ डॉक्टर देख सकते हैं कि हाँ ये है। तो वो मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। फिर ड्रग डिस्कवरी का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कैसे वो इन्वेंट करने में हेल्प कर सकता है, तो हेल्थ केयर में है। फिनांस इंडस्ट्री में है, जैसे
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जो स्टॉक में काम करता है या फिर ट्रेडिंग करता है, उसके लिए बहुत सारा रेडीमेड आज के डेट में टूल है, मिलता है, तो मार्केट पे एनालिसिस करने के बाद हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पीछे कुछ एल्गोरिदम्स है। फिर कस्टमर सर्विस चैटबॉट के बारे में मैंने आपको बताया कैसे वो हेल्प कर रहा है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लाइक ऑटोनोमस व्हीकल जो ऑटो पायलट मोड में प्लेन उड़ रहा है, उसके साथ वो ठीक सेम तरीके से सेल्फ ड्राइविंग ऑटो ड्राइविंग मोड पे कार ड्राइव हो रहा है। ड्रोन्स, जो ड्रोन यहाँ पर आ रहा है, तो वो ऑटोमेशन में है। उसके पीछे एक एक मेरे पास रिमोट है, उसके बेसिस पे हम लोग कंट्रोल करके अपना काम कर सकते हैं। शूटिंग हो सकता है, वीडियो, कुछ भी हम लोग लेना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जैसे कि कौन से टाइम पे उसको ग्रीन होना है, कब लाल होना है, कब येलो होना है, उसके बाद ये ग्रीन हुआ तो उस साइड का कब रेड होना, ग्रीन होना है, रेड होना है। जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वही वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काम कर रहा है। फिर रिटेल इंडस्ट्री में तो मेरे पास एक दुकान है, मेरा महीने का सेल रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस सब कुछ मुझे मेंटेन करना है डायरी में। तो आज डायरी में नहीं करना होता है, वो एक सॉफ्टवेयर आ चुका है, उसके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, कंप्यूटर में सब कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो सब कुछ हम लोग जैसे उसको अरेंज करना, कैसे अरेंज करना है, कैसे उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैं देख सकता हूँ, मतलब बिजनेस का स्टेटस जान सकता हूँ। तो उस सब सारा का सारा चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है। लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके काम हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत एग्जांपल है। तो रोबोटिक्स, आप जानते हैं कि रोबोट्स एक क्रिएट कर दिया तो एक रोबोट 2 को क्रिएट कर सकता है, 2 और 4 को कर सकता है, ऐसे मल्टीपल, मतलब एक रोबोट 10 आदमी का काम, 10 इंसान का काम इज़िली कर सकता है। तो वो हेल्पफुल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसके लिए टोटल हेल्थ केयर, फाइनेंस, ऑटोमोटिव, रिटेल, मैन्युफैक्चर, सब जो-जो इंडस्ट्री जहाँ पर भी आप चले जाएँ, उसमें एडवांस जो फीचर्स सब यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं, उसके पीछे जिसका सबसे ज़्यादा अ, भूमिका बोल सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस टाइप का है, कैसे वो हेल्प कर रहे हैं हमारे आज के लाइफ को लीड करने के लिए, काम को आसान करने के लिए। सो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस लेवल का कुछ वीडियो मैं कभी भी लेके आऊँगा आपके लिए, और भी आपको इच्छा है जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली